हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म एंड स्कूलिंग पर। इस टॉपिक में हम के अंदर हम कई चीज़ें कवर करेंगे। राइट एज क्या है बच्चों को स्कूल में डालने के लिए, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, और इंडिया में किस किस तरह के स्कूलिंग ऑप्शंस करेंटली अवेलेबल है। अवेलेबल हैं फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। सो एज पेरेंट्स हम बहुत बार प्रेशर में आ जाते हैं सोसाइटी के, स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। एंड हम में जल्दी होती है कि बाकी बच्चे रेगुलर किड्स स्कूल जाने शुरू कर दे है। बहुत ही जल्दी जाना शुरू कर देते हैं। हाँ, जल्दी जाना शुरू कर दिया है, किसी के पेरेंट्स ने प्ले स्कूल में बहुत जल्दी डाल दिया है, या 3 इयर्स की एज से बच्चों को स्कूल में डाल दिया, तो हमको लगता है कि अब हम भी अपने बच्चे को जल्दी से स्कूलिंग स्कूल में डालना इम्पॉर्टेंट है। एंड हम उसके लिए कई चीज़ें जो है उसको कंसिडर करना भूल जाते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। सो बिफोर हम बच्चों को क्लासरूम में डालें, पहले कुछ फंडामेंटल्स है जिस पे हम बारे में बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हमारा बच्चा उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल रहेगा, खुश रहेगा। क्योंकि हर चीज़ सक्सेसफुल, अगर हम देखें, हर चीज़ हम एजुकेशन के मामले में उससे मापते हैं कि अगर बच्चा अच्छे से एकेडमिकली अच्छा कर रहा है तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, बट नो, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें या रेगुलर बच्चे की बात करें। हमें देखना चाहिए कि बच्चा एक जब छोटा सा होता है, क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है, कि उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी आती हैं कि नहीं आती हैं। अब अंडरस्टैंडिंग और नीड्स का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पूरा बोल दे आपको कि मुझे ये चाहिए या मेरे लिए कर दो, आई कैन डू दिस। नो, इट मीन्स अगर वो 2 या 3 वर्ड्स में भी आपको समझा सकता है कि दे दो ये मुझे वॉशरूम जाना है, इतना तो बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, वॉशरूम आई, मुझे कुछ पानी दे दो। अगर इतना ही बोल पाता है तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। और अगर बच्चा उस चीज़ के लिए रेडी है तो फिर आप सोच सकते हैं कम्युनिकेशन के मामले में। फिर आता है सोशलाइजेशन। क्या बच्चे को पसंद भी है बाकी चिल्ड्रन उसके आसपास हैं, उसको समझ भी आ रहा है क्या हो रहा है। अगर समझ नहीं भी आ रहा है, अडल्ट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उसको कंफर्टेबल लग रहा है आसपास लोगों के साथ कि नहीं। अगर बच्चे हैं भी आसपास और वो बिल्कुल ही दूर भाग रहा है तो फिर हमें उस पर वर्क करना है। लेकिन क्या वो स्कूल के लिए प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए? अगर बच्चा साथ में बैठा है और वो पैरेलल प्ले भी कर रहा है, वो भी देख रहा है बच्चा कि नहीं, क्योंकि स्कूल का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि बच्चों को इंटरैक्ट कराना। तो अगर हम देखते हैं कि बच्चों के में बेसिक चीज़ें भी हैं, उनको बेसिक्स आती हैं उनकी थोड़ी बहुत, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है कि नहीं। अब सोशलाइजेशन में ये नहीं कि मतलब वो पूरा बच्चों के साथ खेलने लगे। हमको मालूम है ऑटिस्टिक बच्चे सोशलाइज इतने नहीं हो पाते, बट एटलीस्ट बाकी बच्चों की प्रेजेंस टॉलरेट कर सके, उनको पैरेलल प्ले कर सके, बिल्कुल ही घबरा ना जाए बच्चों की प्रेजेंस में, तो एटलीस्ट दैट लेवल ऑफ सोशलाइजेशन तो होना चाहिए। फिर है सेंसरी प्रोसेसिंग। जब वो स्कूल में जाएगा उसको अलग तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा। हल्ला और ज़्यादा हो रहा होगा, स्कूल की घंटियाँ बज रही होंगी, बच्चे चैं 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 बहुत बहुत आवाज़ें हो रही होंगी। क्या उस तरह की वो साउंड्स को या अलग अलग तरह की लाइट्स को, या जो अलग अलग तरह के सेंसरी इनपुट्स उसको नए स्कूल में मिलेंगे, क्या उसको वो हैंडल कर सकता है? तो सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए क्या वो रेडी है? ये एक और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। एक सेल्फ रेगुलेशन एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो क्या अपना फ्रस्ट्रेशन या कोई ट्रांजिशन किसी नई जगह पे स्कूल पहली बार जाएगा तो ऑफकोर्स नई जगह है। अगेन सारे बच्चों को स्कूल में पहली बार जब जाते हैं तो ट्रांजिशन में इशू आते ही आते हैं। बट क्या आपका बच्चा किसी भी नई जगह जाता है, क्या वो बेचैन हो जाता है? क्या उसको बड़ी दिक्कत होती है? क्या वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, रोने लगता है, दुखी हो जाता है? क्या वो नई जगह का ट्रांजिशन हैंडल कर सकता है? क्या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है या नए लोग मिल जाते हैं एकदम से, उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता है? तो ये सेल्फ रेगुलेशन के अंडर आ जाता है। सो 4 चीज़ें हमने कवर करी: कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, सेंसरी प्रोसेसिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन। अगर ये चीज़ों में उसने थोड़ी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करी है, देन यू कैन कंसिडर पुटिंग योर चाइल्ड इन अ स्कूल। बट तो अब बात करते हैं एजुकेशनल पाथ्स की। जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें मिलती हैं, जो अवेलेबल हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या है? पहले है अर्ली इंटरवेंशन या थेरेपीज़। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डेवलप किए गए हैं बच्चों के लिए। अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाता है, जब आपको थोड़े सिम्टम्स दिखते हैं या आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखते हैं, तो आप बच्चों को
किस चीज़ में डाल सकते हैं ताकि उनकी इम्प्रोवाइजेशन हो, क्योंकि ऑटिज़म आपको पता है इट्स अ कंडीशन जो मैनेज हो सकती है, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो अर्ली इंटरवेंशन में आता है ये सारी प्रोग्राम्स की, जहाँ पे आप थेरेपीज़ में डाल सकते हैं उनको, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वन ऑन वन सपोर्ट मिलता है, एंड दे प्रिपेयर देम कि वो थोड़े आगे जाके प्रॉपरली स्कूलिंग में इंक्लूड हो सके, प्रॉपर स्कूल में। फिर आता है प्री स्कूल। कुछ प्री स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को पढ़ाया जाता है। उनको बहुत ही क्या कहते हैं, एक उनके लिए इंडिविजुअल प्लान प्रिपेयर किया जाता है, टेलर मेड लर्निंग होती है एंड सपोर्ट मिलता है उनको। उधर वो काफ़ी फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, जो हम अभी भी करते हैं, बट तब से अगर शुरू हो जाए तो उसकी प्री स्कूलिंग में वही कराते हैं उनको। फिर आता है इंक्लूसिव स्कूल्स। इंक्लूसिव होते हैं जहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक स्कूल्स हैं, जिनने रेगुलर स्कूल के साथ, रेगुलर बच्चों के साथ इन बच्चों को ऑप्शन देते हैं पढ़ने का। सेम क्लास में रहते हैं बच्चे, पूरा टाइम सेम क्लास में रहते हैं, बट उनके लिए एक इंडिविजुअल प्लान बनता है। इट इज़ नोन एज आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, एंड उसके साथ ट्रेन स्टाफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिनेरियो लगता है मुझे और हमें भी, क्योंकि अगर बच्चे रेगुलर बच्चों के साथ जाते हैं स्कूल, तो उनको मौका मिलता है बाकी बच्चे कैसे बिहेव करते हैं ऑब्जर्व करने का। अब ये एज ऐसी होती है कि इसमें आपको ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा एज, जो हमें एक गाइडलाइन मिलती है कि इस एज का बच्चा इस क्लास में जाना चाहिए, उस क्लास में जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल पीछे भी है, तो हमें यही सोचना है कि बच्चे जितना अपनी पेस पे लर्न कर सके, वो इम्पोर्टेंट होता है। हर टाइम हमें लगता है कि नहीं, बच्चा 7 साल का है तो उसको सेकंड में होना चाहिए या थर्ड में होना चाहिए, या बच्चा 6 साल का है तो उसको फिर फर्स्ट में होना चाहिए या सेकंड में होना चाहिए। तो हमें ये देखना है, और इंक्लूसिव स्कूल इसमें मदद करती है कि वो बच्चे इंटीग्रेटेड उसी क्लास में रहें। फिर आता है फिर आते हैं इंटीग्रेटेड स्कूल्स। इसमें एक स्पेशल विंग भी होता है, बच्चे वहीं रहते हैं, बच्चे स्पेशली एजुकेशन के लिए वहीं रहते हैं, और वो आते हैं अपने बाकी बैचमेट्स के साथ जब उनको एक्टिविटीज़ की क्लास करनी होती है, जैसे क्राफ्ट हुआ या आर्ट हुआ या कोई फिजिकल एजुकेशन हुई, वो सारा वो अपने स्कूल में आके मेन स्कूल में आके करते हैं। फिर कई स्कूल्स फॉर स्पेशल नीड्स आने लगे हैं जो खाली स्पेशल नीड्स किड्स को ही केटर करते हैं। एंड सो उसमें सारे बच्चे आपके स्पेशल नीड्स वाले ही होते हैं। इसमें अगेन बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में कुछ हमने देखा है, अलग अलग बड़े शहरों में इंस्टीट्यूट्स आने लगे हैं। कुछ है जो ऑटिज्म स्पेसिफिक है, कुछ है जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को भी केटर कर रहे हैं। तो हर जो एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी की डिसेबिलिटी के बच्चे होंगे एक एज ग्रुप के आसपास, उनको एक उनके लिए एक अलग से उनका एजुकेशन प्लान बनाया जाता है, जो जो करिकुलम होता है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो रेगुलर स्कूल्स में ऑफर होता है। सो एक ये ऑप्शन होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन है होम स्कूलिंग। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बड़ा काफ़ी हो गया है, आपने बहुत टाइम थेरेपीज़ ट्राई कर ली, उसको स्कूल में डालने की कोशिश करी, अलग अलग टाइप से स्कूल ट्राई कर ली, बट उसमें भी वो इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो पा रहा, तो होम स्कूलिंग आता है। होम स्कूलिंग में हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे स्कूल्स हैं जो एक्चुअली बच्चों को अलाउ करते हैं होम स्कूलिंग में, एंड एग्ज़ाम के टाइम या हफ्ते में 1-2 बार ही बच्चों को स्कूल जाना होता है। सो अगेन होम स्कूल कुड बी अ गुड ऑप्शन आपको कंसिडर करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा एक स्कूल इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो पा रहा। आगे जाके भी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, आगे जाके भी NIOS करके एक आता है, एग्जामिनेशंस, जो बच्चे जो हायर बच्चे होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि अगर स्कूल में नहीं फिट होते, तो वो उनको अलाउड होता है ओपन स्कूलिंग से भी एग्ज़ाम्स देना। उसके लिए भी होम स्कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लीज़ याद रखिएगा, कोई राइट एज नहीं होती किसी के लिए भी। तो और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल में जाके ही सक्सेस प्राप्त करेगा या कॉलेज में जाके ही सक्सेस प्राप्त करेगा। काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स ने बहुत अच्छा किया है अपनी फील्ड में। मतलब अपने फील्ड में, और काफ़ी लोग, सब लोगों से ज़्यादा फेमस भी हो गए हैं, सबको पता है कौन कौन है वो। तो अब हम बात करते हैं, तो जब आप सोचें कि आपको स्कूल में डालना है, कंसिडर करना है स्कूल में डालने का या जैसे भी, तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए, किसकी हेल्प लेनी चाहिए। एक तो है अपने डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर से और थेरेपिस्ट से ज़रूर बात करें, उनसे असेस कराएं अपने बच्चे को, और उनसे पूछें कि क्या बेस्ट प्लान बना सकते हैं वो बच्चों के लिए। उनसे पूछिए
डेफिनेटली। और बाकी आप बताएं। फिर एक चीज़ कंसिडर करें जब आप बच्चे को स्कूल डाल रहे हैं कि आप अलग अलग स्कूल्स में विजिट करिए, उनके लुकआउट की उनके कोई प्रोग्राम्स हैं जो इंक्लूसिव हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे स्कूल्स आ गए जो अपने आप को इंक्लूसिव कहते हैं, बट वो एक्चुअली इंक्लूसिव होते नहीं हैं। इंक्लूसिव मतलब होता है कि जहाँ खाली बच्चा मतलब स्पेशल नीड्स बच्चे को खाली ना ले ले। इंक्लूसिव स्कूल की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ वो ट्रेंड है ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए। खाली भर्ती करने से इंक्लूसिव नहीं हो जाता स्कूल, टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए स्पेशल नीड्स को हैंडल करने के लिए। बहुत सारे स्कूलों में बाकी स्टूडेंट्स को वो बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है रेगुलर चिल्ड्रन को कि इंक्लूसिव मतलब स्पेशल नीड्स चाइल्ड के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे अकोमोडेटिंग होना है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि इंक्लूसिव स्कूल की। सो ये आप अलग अलग स्कूल्स को अपने शहर में विजिट करिए, बात करिए उनसे, पता लगाइए कैसे वो चाइल्ड को हैंडल करते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके पास। नॉट जस्ट स्कूल्स, मेरे को लगता है फिर इस मामले में अगर आप किसी पेरेंट को भी जानते हैं जो स्कूल में जाता हो, जिस स्कूल के बारे में आप जानते हो कि मतलब ये इंक्लूसिव है, तो उनसे डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि उनके बच्चे भी तो स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ पढ़ते ही होंगे। अगर आपका जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए अगर आपका बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अपने आप को नीड्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है और आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो अपने बच्चे से बात करिए कि उसकी प्रेफ़रेंस क्या है? उसको स्कूल में क्या पसंद आता है? उसको क्या सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं? क्या वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? वो रेगुलर स्कूल जाना भी चाहता है कि नहीं, उसको ये सब। स्कूल में समझ भी आ रहा है कि मान लो बच्चा सब वो आपसे थोड़ा कम्युनिकेट कर पा रहा है, आपको बता पा रहा है आपकी नीड वो काफ़ी, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ठीक है, मगर उसको क्लास की चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, उसको कोई सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा, तो उस पे बात करिए, टीचर से फर्दर डिस्कस करिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, और अल्टीमेटली अपनी गट को ट्रस्ट करना है आपको। ये तो फर्स्ट एंड आप लास्ट है। जानते, हाँ, ये एक्चुअली फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए, आपको पता होगा कुछ टाइम बाद कि आपके चाइल्ड के लिए क्या बेस्ट वर्क करता है। घबराइए मत, एक्सप्लोर करिए, अलग अलग ऑप्शंस देखिए। स्कूल में अगर लेट भी होता है तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, इस पे सोसाइटी का कोई प्रेशर मत लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। हमें तो एक्चुअली अब मैं ये कहूँगी कि अब सोसाइटी थोड़ा अवेयर हो गई है, सो दे आर ट्राइंग टू हेल्प। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए अपने एक्सप्लोर करिए, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, स्कूल ज़रूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। बच्चे बहुत सीखते हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा। रिमेंबर कि हर बच्चा एक यूनिक मास्टर पीस है अपने आप में, एंड वो अपनी एक लाइफ की टाइमलाइन, एक जर्नी फॉलो करेगा, एंड हमको अपने तरफ से एज पेरेंट्स यही कोशिश कर सकते हैं कि कैसे उसको एम्पावर करें कि वो अपना फुल पोटेंशियल रीच करे। सो डोंट रश इनटू पुटिंग योर चाइल्ड इन अ स्कूल। पहले मेक श्योर करिए उसके बेसिक्स क्लियर हैं, मेक श्योर करिए आपने सही स्कूल इन्वेस्टिगेट करा है, बाकी लोगों से, पेरेंट्स से, सबसे बात करिए, अपने थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से क्लैरिटी लिए कि हाँ बच्चा कि मेरा स्कूल स्कूल के लिए रेडी है, एंड देन यू टेक अ राइट डिसीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।